मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो दो संख्याएं हमने मान ली हैं x और y, जिनके वर्गों का योग कितना है 100। ठीक है ना। और उनका अंतर कितना दिया हुआ है 28। ठीक है ना बच्चों। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2x² बराबर कितना आ जाएगा 128। x² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 64, और x बराबर कितना आएगा 8। ठीक है ना बच्चों। तो पूछ रहा है संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ठीक है, हमें x का मान प्राप्त हो गया है, हम y का मान और निकाल लेंगे। इस इक्वेशन में हम मान रख देंगे, x की जगह रख देंगे 8। ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 64 प्लस y² इक्वल 100। ठीक है ना बच्चों। फिर क्या करेंगे हम, y² बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 64। तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6। ठीक है ना बच्चों। जी हमारा अब x और y का जो मान प्राप्त हो गए हैं, हमें क्या करना है योगफल ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच की योगफल कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 बराबर 14। जी हमारा आंसर होगा। अगला सवाल दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 एकम 3 में से 1 गया 2, 2/3 हो जाएगा इसका। मल्टीप्लाई 4 एकम 4 और 1, 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4। मल्टीप्लाई 5 एकम 5 में से 1 गया 4/5। ठीक है ना। अब यहाँ पर 4/5 आ गया है। अब यहाँ पर भी हम करेंगे n माइनस 1/n हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे कि जो ऊपर की संख्या है वो आपस में कट रही हैं, क्योंकि आवृत्ति बार बार हो रही है तो कट रही हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, फिर यहाँ पर 4 है तो अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा 5/4 6 होगा, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्याएं बढ़ रही हैं, 2/3 3/4 4/5, तो 5/6 होगी अगली संख्या, है ना। ऐसे होती जाएगी। तो यहाँ पर 4 से 4 भी कट जाएगा और यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा। तो सबसे लास्ट में जो संख्याएं होंगी वो यहाँ पर n-1 होगी, तो वो भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, ऊपर का जो 2 बचेगा और नीचे का जो n है वो बचेगा। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, ये भिन्न दी हुई है। इस भिन्न में हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, फाइंड करना कि सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे। दोनों में सबसे छोटी संख्या जो होगी उसको रहने देंगे, बाकी उसको जो बड़ी होगी उसको हम क्रॉस कर देंगे यानी हटा देंगे। फिर उस संख्या से हम दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार हम छोटी संख्या को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का करते हैं, जैसे कि 8/15 और 14/13। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13×8। तो यहाँ पर बच्चों 13×8 कितनी होती है 104। यहाँ पर 104 हो रहा है, और 15 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 210। तो ये संख्या तो हट गई, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है, सॉरी बड़ी संख्या है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा फाइंड हो रहा है। अब इसका और इसका करेंगे हम 8/15 और 7/13। 13 का 8 में करेंगे 13×8 104 होता है, और 15 का 7 में करना पता चलते 105। ठीक है ना। तो ये संख्या बड़ी हो रही है, यानी इस संख्या का अब हम इस वाली संख्या में करेंगे 11/13 में। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे 13×8 104, और 15 का 11 में करेंगे तो कितना आएगा 165। तो संख्या कौन सी है छोटी, ए वाली, यानी इसका मान जो है वो क्या है 8/15। तो संख्या हमें जो प्राप्त होगी वो कौन सी होगी 8/15। यही आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है कि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो हमें भाज्य ज्ञात करना है। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, भाजक भागफल का 25 गुना है दिया हुआ है, भागफल कितना है 16। अगर भागफल 16 है तो जो भाजक होगा वो कितना होगा
कितना होगा भाजक, क्योंकि 25 गुना है तो 16 मल्टीप्लाई 25। इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा प्यारे बच्चों, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 400। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यदि भागफल 16 है और यहाँ पर दिया है और शेषफल का 5 गुना है, कौन, भाजक, जो भाजक है ना वो शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल, शेषफल का 5 गुना कौन है, भाजक, तो शेषफल क्या होगा, वो 100 डिवाइडेड 5, तो इसका शेषफल निकल आएगा, कितना आ जाएगा 80। तो शेषफल कितना हो गया 80। अब हमें भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना। अब हम इसमें वैल्यू फाइंड कर देंगे, रख देंगे। भाजक क्या है हमारा, कितना निकल के आया 400 मल्टीप्लाई भागफल कितना है 16 प्लस शेषफल कितना है 80 जो हमने फाइंड किया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 चौको 6400 प्लस 80, इसका जो कितना रिजल्ट आएगा हमारे लिए 6480, यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, सवाल दिया हुआ है अगला, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, यदि इसी संख्या को अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो शेषफल क्या आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 8 जो जिससे हम विभाजित कर रहे हैं जो कि लास्ट में आता है, यदि इसी संख्या को 8 से विभाजित कर रहे हैं, अगर जो हमें बात कर रहा है विभाजित करने की, जो हमें रिजल्ट फाइंड करवाने के लिए जो संख्या दे रहा है कि यदि इसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो 8 से हम यदि 56 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 8 7 56, कितने आ जाएंगे 7, तो शेषफल क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जब हम 8 को 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 24 24 24 आ रहे हैं, लेकिन जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया है, परंतु उसने उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया है, तो उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। बस संख्या हमें प्राप्त करनी है। ठीक है ना, बस संख्या हमें फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना बच्चों, माना कि कोई संख्या है एक्स, एक्स को किसी संख्या से गुणा यानी 3/2 से गुणा कर देते हैं, 3/2 एक्स हो गया। ठीक है, गुणा कर देते हैं। गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन हमने क्या कर दिया, 3/2 से भाग दे दिया किस संख्या में, माना कि कोई संख्या है एक्स, तो उसमें हमने क्या कर दिया 3/2 से भाग दे दिया। जो परिणाम हमें सही उत्तर प्राप्त हुआ था उससे क्या है 10 कम है, कौन सी संख्या, ये वाली संख्या। ठीक है, क्या दिया है, उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। सही उत्तर ये है तो इससे 10 कम था, किसका परिणाम, इसका परिणाम इससे कम था, तो इसमें हम क्या कर देंगे 10 प्लस कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि बराबर में दिया है तो हम दोनों को बराबर कर लेंगे। ठीक है, अगली बार अगला हल करेंगे सॉल्यूशन इसका, 3/2 एक्स बराबर, इसको जब ऊपर पहुँचाएंगे तो 2x/3 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 10। ठीक है, अब 3x/2 माइनस 2x/3 इक्वल 10। इसका हम करेंगे सॉल्यूशन तो क्या आएगा 6। ठीक है ना, 9x 4x इक्वल, ठीक है ना, 9 में से 4 गए कितने बचेंगे 5x बराबर 60। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 12, यही आंसर होगा। सवाल दिया हुआ है कि किसी संख्या को 0.022 से गुणा किया जाए तो वो गुणनफल 66 प्राप्त होता है, तो हमें बस संख्या ज्ञात करनी है। तो माना कि संख्या x है, x को 0.022 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो गुणनफल हमें कितना प्राप्त होता है 66। तो जो x का जो मान होगा वो कितना होगा 66/0.022। ठीक है ना, ये 3 संख्या हैं तो यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो मान होगा तो कितना हो जाएगा 22×3=66 यानी कि 3000, यही आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है कि इसका हमें मान निकालना है।
तो यहाँ पर देखिए आप 0.3467 इस पर बार लगा हुआ है, तो इसको हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 0.1333 पर बार लगा है, तो इसको हम 3333 कितनी बार भी लिख सकते हैं। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर देंगे, 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, 6 और 3 10, 1 11, तो 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 7 और 3 10 और 1 11, ठीक है, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, 6 और 3 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 4 0 पॉइंट। ठीक है ना, तो इसका क्या आया है पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए आवृत्ति किसकी बार बार रिपीट हो रही है, 010101। तो यहाँ पर हम इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4701 पर बार, यही हमारा आंसर होगा।